हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर की यूज़ होता है। तो कॉमन फैक्टर के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है? अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज दैट पर्टिकुलर नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। कॉमन फैक्टर क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा नंबर का वो पर्टिकुलर नंबर होगा जो डिवाइड करेगा ईच ऑफ देम को एग्जैक्टली। देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अ कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 48, 54 एंड 63। देखो फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? पहले तो होता है एक 1। पीछे हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप इजीली इस तरीके से भी लिख सकते हो, फैक्टर निकाल भी सकते हो इस तरीके से। जैसे ये 12 है तो किसके साथ जाएगा? 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 1 जा 3। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और यहाँ से आपको एक बेसिक सी वो पता चल जाएगी। देखो 1 के साथ जाएगा, 3 के साथ भी जाएगा, 2 के साथ भी जाएगा, 6 के साथ भी जाएगा, 12 के साथ भी जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पता चल सकता है। अब देखो 12 1 के टेबल से 12 जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाता है, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, 7 8 9 10 11 में नहीं जाता, और 12 खुद के टेबल में जाएगा। उसके बाद अब फैक्टर लिखने हैं 48 के। तो 48 क्या क्या आएंगे? 1 के में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में भी जाता है, 8 12 16 में जाता है, 24 में जाता है, और फिर 48 में खुद जाता है। अब 54 के देखेंगे तो 54 किस किस में जाता है? 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 और 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, 7 और 8 में भी नहीं जाता, 9 में जाता है, फिर 18 में जाता है, 27 में भी जाता है, और उसके बाद 54 में जाता है। अब वैसे हम 63 के देखेंगे। देखो 1 और जो ये नंबर खुद होगा ये तो जाए, इसमें तो होगा ही होगा। ठीक है, और बाकी जिसके टेबल से जाएगा वो होगा। तो 1 हो गया, उसके बाद 3 में जाता है, उसके बाद 7 में आता है, 9 में आता है, 21 में आता है, और 63 में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 12 के फैक्टर, ये हो गए 48 के फैक्टर, ये हो गए 54 के फैक्टर, और ये हो गए 63 के फैक्टर्स। तो अब हमने कॉमन फैक्टर निकाले 12, 48, 54 एंड 63 के। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? जो सभी में आएंगे। ठीक है, तो पहले देखो आप कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब देखो 1 तो है ही ऑटोमेटिकली सभी में। ठीक है, 2 इसमें नहीं है, अब 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे कर लो। 3 इन सभी में है। अब देखो 4 इन दोनों में है, इनमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो कौन सा हुआ कॉमन फैक्टर हमारे पास? 3 हुआ कॉमन फैक्टर, और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं किसी भी टर्म के। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल जैसे बताऊँ, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके पास। ठीक है, 2 टर्म्स का कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 6। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम 6 के फैक्टर्स। 6 किसके टेबल में जाता है? 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, और 6 खुद में जाएगा। अब 12 किस में जाएगा? 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, और 12 में खुद जाएगा। तो अब देखो इसमें इन दोनों में कौन से कॉमन आ रहे हैं? 1 तो है ही, देखो 1 था और कॉमन 1 1 1 1, तो 1 3 जा 3। तो वैसे ये देखो 1 1 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, और 6 भी है, 6 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या हो गए कॉमन फैक्टर? क्या हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स? क्या हो गए? 6 एंड 12 के क्या हो? 1 2 3 और 6। तो क्या बन गया हमारे पास? 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 12। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो क्या होगा? डिवाइड करेगा हर नंबर को एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, HCF निकालना है हमने किस किस का? 12 और 18 का। तो देखो 12 का HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है हमारे पास? 12 है, और ये क्या है हमारे पास? 18 है। ठीक है, अलग से निकालेंगे HCF निकालने के लिए। तो देखना है ये किसके साथ जाएगा। देखो ये फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन उस तरीके से करके चलते हैं, तो 2 के साथ लेके चलेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये भी किसके साथ जाएगा? 2 2 9 जा 18,
3 3 जो 9 एंड 3 बन जा 3। देखो बेसिकली हमें पता है कि ये दोनों अगर हम एग्जैक्टली देखो फैक्टर्स ना निकालने तो हमें कैसे पता चलेगा इसका HCF क्या है। तो हम क्या देखेंगे कि क्या बोला मैंने कि ऐसे दो या दो से ऐसा जो नंबर होगा जो क्या होगा डिविजिबल, दोनों को डिवाइड करेगा। तो देखो 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, एक आ गया हमारे पास 2 जो दोनों को डिवाइड करा है। उसके बाद 3 भी जो है दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, एक आ गया 3। अब देखो 4 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 5 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 6 भी नहीं करता, 7 8 9 10 11 12 नहीं करता। अब देखो 12 तक हम बोलेंगे तो दोनों को डिवाइड नहीं करता, 12 के आगे तो ऑब्वियसली नहीं करेगा डिवाइड। तो क्या है हमारे पास, तो ये दो नंबर जो है प्रॉपरली इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आ गया 2 3 जा 6। तो क्या HCF क्या आ गया हमारे पास 6। बिना फैक्टर्स के भी हमें पता लग सकता है कि जब कोई नंबर जो है इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास HCF आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा HCF 6। तो क्या आएगा HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू 6। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो 6 और 9 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। HCF ऑफ 6 एंड 9। तो अब हम देखेंगे, देखो 2 जो है वो 6 से तो डिविजिबल है, बट 9 जो है 9 को डिवाइड नहीं करता 2, ठीक है। 6 क्या है 2 से डिविजिबल है, पर 9 जो है डिविजिबल नहीं है 2 से। अब देखो 3 से ये 6 भी डिविजिबल है और 9 भी डिविजिबल है। तो और 4 से देखेंगे, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है। आगे तो चलो होगा ही नहीं क्योंकि 7 तो आ जाएगा यहाँ से, फिर ये तो वैसे ही डिविजिबल नहीं होगा, इससे बड़ी चली जाएंगी सारी टर्म्स। तो क्या आएगा हमारे पास, अब ये दोनों नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल है, एक पर्टिकुलरली 3 के साथ। तो क्या आ जाएगा HCF ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। HCF में क्या देखेंगे हम कि जो भी हमारे पास नंबर है गिवन वो क्या होंगे प्रॉपरली डिविजिबल होने चाहिए उस नंबर से जो इसका HCF आएगा। तो इसका HCF आया 3, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या बोलता है कि HCF इज ऑल्सो नोन एज द हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF को हम किस एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर, और एक है हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर।